हर साल लाखों स्टूडेंट्स एनईटी एग्जाम देते हैं इस उम्मीद से कि उन्हें इंडिया के प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस में सीट मिल जाए। कंपटीशन बहुत टफ है और अपनी ड्रीम अचीव करने के लिए आपको क्या रैंक चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। एनईटी 2025 भी अलग नहीं है और स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि उन्हें अपने मनपसंद इंस्टीट्यूशंस में जाने के लिए असल में कितनी रैंक चाहिए। अपना टारगेट जानने से आप अपनी प्रिपरेशन को गाइड कर सकते हैं और फोकस बनाए रख सकते हैं। एनईटी में आपको जो रैंक मिलती है वो सिर्फ एक नंबर से बढ़कर है। ये आपके फ्यूचर का एक गेटवे है। ये डिसाइड करता है कि आप किस कॉलेज में जा सकते हैं और फाइनली आपको किस तरह की मेडिकल एजुकेशन मिलेगी। इसलिए हर एनईटी एस्पिरेंट के लिए एक क्लियर रैंक टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। आपकी रैंक न सिर्फ आपका कॉलेज डिसाइड करेगी बल्कि आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है और यहां तक कि वो शहर भी जहां आप अपनी लाइफ के अगले कुछ साल बिताएंगे। रैंक की इंपॉर्टेंस समझने से आप अपनी स्टडी प्लान को इफेक्टिवली स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। ये आपको और ज्यादा पुश करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, ये जानते हुए कि आपको क्या अचीव करना है। ये क्लैरिटी ज्यादा फोकस्ड और एफिशिएंट प्रिपरेशन की तरफ ले जा सकती है, जिससे आपको अननेसेसरी स्ट्रेस और कंफ्यूजन से बचने में हेल्प मिलेगी। इस एस्से में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि आपको कितनी रैंक चाहिए और उसे कैसे अचीव करें। अपने ड्रीम कॉलेज के लिए जरूरी रैंक जानना आपकी एनईटी जर्नी का पहला स्टेप है। ये आपको एक क्लियर गोल देता है और आपकी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से प्लान करने में हेल्प करता है। आइए डिटेल्स में जानते हैं कि रैंक्स कैसे काम करती हैं और आप उनका फायदा कैसे उठा सकते हैं। नीटी एस्पिरेंट्स में एक कॉमन कंफ्यूजन मार्क्स और रैंक के बीच का डिफरेंस है। जहां मार्क्स वो स्कोर हैं जो आप एग्जाम में अचीव करते हैं, वहीं रैंक्स वो पोजीशन हैं जो आप सभी कैंडिडेट्स के बीच सिक्योर करते हैं। ये समझना जरूरी है कि जहां मार्क्स हर साल थोड़े वेरी कर सकते हैं, वहीं रैंक्स आपकी स्टैंडिंग का ज्यादा स्टेबल मेजर प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, एनईटी 2024 में 650 मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट की रैंक 500 हो सकती है, जबकि एनईटी 2023 में वही मार्क्स 600 की रैंक में रिजल्ट कर सकते थे। ये फ्लक्चुएशन एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल और दूसरे कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस में चेंज के कारण होता है। हालांकि टॉप कॉलेजेस के लिए जरूरी रैंक रिलेटिवली स्टेबल रहती है, जिससे ये एक ज्यादा रिलायबल टारगेट बन जाता है। इस डिस्टिंक्शन को समझने से आप रियलिस्टिक गोल्स सेट कर सकते हैं। सिर्फ मार्क्स पर फोकस करने के बजाय एक ऐसी रैंक का एम रखें जो आपके मनपसंद कॉलेज के कट ऑफ ट्रेंड्स के साथ अलाइन हो। ये अप्रोच अननेसेसरी एंजाइटी को रोक सकती है और आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ ट्रैक पर रहने में हेल्प कर सकती है। मार्क्स के बजाय रैंक पर फोकस करके आप अपनी प्रिपरेशन लेवल को बेहतर ढंग से गेज कर सकते हैं और जरूरी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये क्लैरिटी आपकी एनईटी प्रिपरेशन जर्नी में गेम चेंजर हो सकती है। इंडिया में कुछ वर्ल्ड के मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस हैं। हर एक की अपनी रैंक रिक्वायरमेंट्स हैं। एनईटी 2025 के लिए इन टॉप इंस्टीट्यूशंस के लिए एक्सपेक्टेड रैंक रेंजेस को समझने से आपको रियलिस्टिक गोल्स सेट करने में हेल्प मिल सकती है। AIIMS दिल्ली, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस सबसे ज्यादा डिमांड में हैं। AIIMS दिल्ली कई लोगों के लिए टॉप चॉइस होने के कारण आमतौर पर टॉप 50 से 100 के अंदर रैंक की जरूरत होती है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, एक और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, का कट ऑफ रैंक आमतौर पर 200 से 300 के आसपास होता है। इसी तरह किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो अपनी एक्सीलेंट फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जानी जाती है, को अक्सर टॉप 500 के अंदर रैंक की जरूरत होती है। ये रैंक्स पिछले सालों के ट्रेंड्स पर बेस्ट हैं और हर साल थोड़ी वैरी कर सकती हैं। इन रैंक रेंजेस को जानने से आपको ये असेस करने में हेल्प मिल सकती है कि आपको एनईटी 2025 एग्जाम में कहां स्टैंड करना है। ये आपको अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए टेलर करने की परमिशन देता है। ये टारगेटेड अप्रोच आपके ड्रीम कॉलेज में सीट सिक्योर करने के चांसेस को बढ़ा सकता है। टॉप मेडिकल कॉलेजेस की रैंक रिक्वायरमेंट्स को समझकर आप एक क्लियर और अचीवेबल टारगेट सेट कर सकते हैं। ये नॉलेज वो फाउंडेशन है जिस पर आप अपनी पूरी एनईटी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एक बार जब आपको अपने ड्रीम कॉलेज के लिए जरूरी रैंक रेंज पता चल जाती है, तो अगला स्टेप एक टारगेट स्कोर सेट करना होता है। ये स्कोर उस रैंक के साथ अलाइन होना चाहिए जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर AIIMS दिल्ली को टॉप 100 के अंदर रैंक चाहिए, तो आपको पास्ट ट्रेंड्स के बेसिस पर 680 से 700 मार्क्स के आसपास स्कोर करने की जरूरत हो सकती है। एक रियलिस्टिक टारगेट स्कोर सेट करना क्रूशियल है, जो एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल
और कंपटीशन को ध्यान में रखता हो। पिछले सालों के कट ऑफ्स को एनालाइज करने से वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ पिछले साल 650 मार्क्स के आसपास था, तो NEET 2025 के लिए 660 से 670 का टारगेट सेट करना एक सेफ बेट हो सकता है। एक टारगेट स्कोर सेट करने से आपको काम करने के लिए एक कॉन्क्रीट गोल मिलता है। ये आपको अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने और अपनी स्टडी प्लान में जरूरी एडजस्टमेंट करने में हेल्प करता है। ये क्लैरिटी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकती है और आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान आपको मोटिवेटेड रख सकती है। एक टारगेट स्कोर सेट करके आप अपनी NET प्रिपरेशन के लिए एक रोड मैप बनाते हैं। ये आपको अपने एफर्ट्स को फोकस करने की परमिशन देता है और ये इंश्योर करता है कि आप अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए सही ट्रैक पर हैं। अपनी संभावित NEET रैंक का अनुमान लगाना आपकी तैयारी की यात्रा में एक जरूरी कदम है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप वर्तमान में कहां खड़े हैं और आपको क्या सुधार करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में आपकी सहायता करने के लिए कई साधन और तरीके हैं, जिनमें रैंक एनालाइजर, मॉक टेस्ट और ट्रेंड एनालिसिस शामिल हैं। रैंक एनालाइजर ऑनलाइन टूल हैं जो आपके अपेक्षित स्कोर के आधार पर आपकी रैंक का अनुमान लगाते हैं। वे विभिन्न कारकों पर विचार करते हैं, जैसे परीक्षा का कठिनाई स्तर और अन्य उम्मीदवारों का प्रदर्शन। मॉक टेस्ट एक और मूल्यवान संसाधन है। परीक्षा के माहौल का अनुकरण करके वे आपको आपकी संभावित रैंक का एक यथार्थवादी विचार देते हैं। पिछले रुझानों का विश्लेषण भी आपकी संभावित रैंक में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप मॉक में लगातार 650 अंकों के आसपास स्कोर करते हैं, तो आप पिछले वर्षों के डेटा के आधार पर 500 से 600 के आसपास की रैंक का अनुमान लगा सकते हैं। यह अनुमान आपकी अध्ययन योजना का मार्गदर्शन कर सकता है और आपको उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है जिनमें सुधार की आवश्यकता है। अपनी संभावित रैंक का अनुमान लगाकर आपको अपनी तैयारी के स्तर की स्पष्ट तस्वीर मिलती है। यह समझ आपको सूचित निर्णय लेने और बेहतर परिणामों के लिए अपनी अध्ययन रणनीति को अनुकूलित करने की अनुमति देती है। हर नीटी एस्पिरेंट के लिए एक पर्सनलाइज्ड कॉलेज प्लान बनाना क्रूशियल है। इसमें आपकी कैटेगरी को समझना, कोटे को एक्सप्लोर करना, कट ऑफ्स को स्टडी करना और ड्रीम, रीचेबल और बैकअप कॉलेजेस के लिए प्लान करना शामिल है। ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच ये इंश्योर करता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और सीट सिक्योर करने के आपके चांसेस बढ़ाता है। अपनी कैटेगरी जैसे जनरल, OBC, साउथ कैरोलिना या ST को आइडेंटिफाई करके शुरू करें, क्योंकि ये आपकी रैंक और कट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, स्टेट कोटा, ओनल इंडिया कोटा और मैनेजमेंट कोटा जैसे विभिन्न कोटे को एक्सप्लोर करें ताकि आप अपने ऑप्शंस को समझ सकें। ये नॉलेज आपके कॉलेज सिलेक्शन प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकती है। अपने मनपसंद कॉलेजेस के पिछले सालों के कट ऑफ्स को स्टडी करें। ये इंफॉर्मेशन आपको कॉलेजेस को ड्रीम, रीचेबल और बैकअप ऑप्शंस में कैटेगराइज करने में हेल्प करती है। ड्रीम कॉलेजेस वो हैं जिन्हें हायर रैंक्स की जरूरत होती है, जबकि रीचेबल और बैकअप कॉलेजेस के ज्यादा अचीवेबल कट ऑफ्स होते हैं। ये टियर्ड प्लानिंग ये इंश्योर करती है कि आपके पास एक रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल है। एक पर्सनलाइज्ड कॉलेज प्लान बनाकर आप कॉन्फिडेंस के साथ कॉम्प्लेक्स एडमिशन प्रोसेस को नेविगेट कर सकते हैं। ये आपके मेडिकल एजुकेशन गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है। नीटी 2025 में सक्सेसफुल होने के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। इसमें फोकस्ड स्टडी आवर्स, NCERT बुक्स का रिवीजन, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस और कंसिस्टेंसी बनाए रखना शामिल है। ये अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। हर दिन फोकस्ड स्टडी के लिए स्पेसिफिक आवर्स एलोकेट करें। ये टाइम डिस्ट्रैक्शन से फ्री होना चाहिए और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। NCERT बुक्स का रिवीजन क्रूशियल है क्योंकि वे NEET सिलेबस का फाउंडेशन बनाते हैं। रेगुलर रिवीजन आपकी अंडरस्टैंडिंग और की कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करने में हेल्प करता है। मॉक टेस्ट और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस एग्जाम पैटर्न से फैमिलियर होने और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है। अपनी गलतियों को एनालाइज करें और उन्हें इंप्रूव करने पर काम करें। कंसिस्टेंसी सक्सेस की आधारशिला है। एक रेगुलर स्टडी शेड्यूल बनाए रखें और स्टेडी प्रोग्रेस इंश्योर करने के लिए लास्ट मिनट क्रैमिंग से बचें। एक मोटिवेशनल स्टडी स्ट्रैटेजी डेवलप करके आप कॉन्फिडेंस के साथ NEET एग्जाम को टैकल कर सकते हैं।
ये अप्रोच ये इंश्योर करता है कि आप अच्छी तरह से तैयार हैं और अपनी टारगेट रैंक अचीव करने के लिए रेडी हैं। अपनी NEET प्रिपरेशन के दौरान फोकस और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए क्लियर टारगेट सेट करना क्रूशियल है। ये टारगेट आपकी करंट प्रिपरेशन लेवल और मनचाही रैंक के आधार पर रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए। वे एक डायरेक्शन देते हैं और आपकी प्रोग्रेस को मेजर करने में हेल्प करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करके शुरू करें, जैसे कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ चैप्टर्स को पूरा करना या मॉक टेस्ट में एक निश्चित परसेंटेज स्कोर करना। ये छोटी जीतें आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं और आपको मोटिवेटेड रखती है। धीरे धीरे लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करें, जैसे कि NET 2025 में अपना टारगेट स्कोर या रैंक अचीव करना। पॉजिटिव रहना और अपनी एबिलिटीज पर विश्वास करना जरूरी है। अपने आप को सपोर्टिव पीयर्स और मेंटर्स से घेरें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं। याद रखें कि आप जो भी कदम उठाते हैं वह आपको अपने ड्रीम कॉलेज के करीब लाता है। टारगेट सेट करके और मोटिवेटेड रहकर आप चुनौतियों को पार कर सकते हैं और अपने NEET गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यह पॉजिटिव माइंडसेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस के लिए जरूरी है। अपनी NEET 2025 जर्नी शुरू करते समय याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। कई स्टूडेंट्स की सेम एस्पिरेशंस और चैलेंजेस होते हैं। अपने ड्रीम कॉलेज और गोल्स को दूसरों के साथ शेयर करने से वैल्यूएबल इंसाइट्स और सपोर्ट मिल सकता है। यह कम्युनिटी की भावना पैदा करता है और कोलैबोरेशन को एनकरेज करता है। कमेंट्स सेक्शन में अपनी एस्पिरेशंस शेयर करने में फ्री महसूस करें, चाहे वह AIIMS दिल्ली हो, MAMC हो या कोई और कॉलेज हो। आपके सपने वैलिड और अचीवेबल हैं। अगर आपको डिटेल्ड कॉलेज वाइज स्ट्रेटजीज या गाइडेंस की जरूरत है तो पूछने में हेसिटेट न करें। हम हर कदम पर आपका साथ देने के लिए यहाँ हैं। अपनी एस्पिरेशंस शेयर करके और गाइडेंस लेकर आप नए पर्सपेक्टिव्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को रिफाइन कर सकते हैं। साथ मिलकर हम NET 2025 में सक्सेस अचीव कर सकते हैं और मेडिकल फील्ड में एक ब्राइट फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं।